हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एक कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें ऐसे प्लांट्स बताइए जिसको फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे हमें उसके ऊपर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो प्लांट हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये एक जो कमेंट है फ्रेंड्स, ये एक मैसेज है, मुझे बहुत बार इंस्टाग्राम पे भी आया है और कमेंट सेक्शन में भी आया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपके साथ सभी के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी फ्लावरिंग वाला प्लांट हुआ, मेजॉरिटी जितने भी फ्लावरिंग्स वाले प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र्स चाहिए, तभी जाके ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सकते हैं। अगर आप उसको फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड करेंगे तो 3 कंडीशंस क्रिएट होगी। सबसे पहली कंडीशन ये होगी, आइदर आपका प्लांट बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं देगा। दूसरी कंडीशंस क्रिएट होगी कि उसके फ्लावर बड्स तो डेवलप होंगे और आपका प्लांट आगे चल के वो फुल ब्लूम्स नहीं कर पाएगा। तीसरी कंडीशंस होगी फ्रेंड्स, वो है अगर वो ब्लूम्स करेगा भी तो बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स निकलेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हर एक प्लांट के पीछे बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लावरिंग्स वाले प्लांट हैं जो कम केयर में, ज़ीरो फर्टिलाइज़र्स में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और उनमें से सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स, वो है विंका। विंका एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जो अगर आप इसको फर्टिलाइज़र नहीं भी दोगे तो भी ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सकेगा। तो विदाउट फर्टिलाइज़र में से फ्रेंड्स सबसे बेस्ट हमारे विंकाज ही आ जाएंगे। ये प्लांट फ्रेंड्स जब भी आप ग्रो करते हो तो एक बार फ्रेंड्स आप अच्छी कॉम्पोस्ट, अच्छी पॉटिंग सॉइल बना दीजिए जिसके अंदर कॉम्पोस्ट का एडिशन हो, और उसके बाद फ्रेंड्स ये प्लांट को अगर आप ग्रो करोगे तो बाद में इजीली ये प्लांट ग्रो हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स हर एक प्लांट की एक कमज़ोरी होती है, वैसे फ्रेंड्स विंकास की भी कमज़ोरी है, और विंकास की कमज़ोरी है वो है ओवर ह्यूमिड क्लाइमेट और मानसून की सीज़न। ये जो क्लाइमेट जब क्रिएट होता है फ्रेंड्स, तब हमारे विंकास के लीव्स येलो हो जाते हैं, उसके ऊपर फंगस लगता है। तो ये एक जिंदा चीज़ है, कोई भी जिंदा चीज़ हो बीमार तो होने ही वाला है, भले हम इंसान हो या तो हमारे पौधे हो। अगर हम ये चाहेंगे कि ऐसे पौधा हो जो कभी भी बीमार ना पड़े तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो विंकास में भी फ्रेंड्स ये भी बीमार पड़ता है, और उसकी बीमार पड़ने की सीज़न है वो है मानसून की सीज़न। मानसून और विंटर्स में फ्रेंड्स ये थोड़े से लो चलते हैं, क्योंकि मानसून और विंटर्स में फ्रेंड्स इसको फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशंस में हमें ये प्लांट को ओपन में रखना है। अगर आप ये प्लांट को घर के अंदर ले लेंगे, शेड के अंदर ले लेंगे, तो बाद में इसके ऊपर फंगस और बढ़ेगा। अगर ये प्लांट ओपन में रहेगा तो शायद बीच बीच में जब भी बारिश रुकती है तब सनलाइट आती है, और सनलाइट की वजह से जितने भी फंगस वगैरह इसके ऊपर जमा होंगे वो सारे अपने आप ही मरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये प्लांट को फंगीसाइड का भी एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, खास करके मानसून की सीज़न में। बाकी आप पूरे साल मत कीजिए, ये प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र मत डालिए, किसी भी टाइप का इंसेक्टिसाइड मत डालिए, लेकिन मानसून की सीज़न में आपको इसको फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना होगा ताकि ये प्लांट आपका मानसून की सीज़न में बच सके। नहीं तो बाद में ये मानसून की सीज़न में बीमारी की वजह से ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ फ्रेंड्स मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, यानी कि कोई भी ईजी से ईजी पौधा भी क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती ही है। भले आप एक बार ये प्लांट को फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि विंकास को ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये अपने आप ही ब्लूम्स करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट बीमार होते हैं तो हमें इसके पीछे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। आइदर आप केमिकल के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए या तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, लेकिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि ये प्लांट जो ख़राब होने वाली सीज़न होती है तभी ये सेफ रह सके। अब मैं आपको दूसरा एक हार्डी प्लांट बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी दोगे तो भी ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स करेगा, और वो प्लांट है फ्रेंड्स मैक्सिकन पेटूनिया। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये आगे भी मैंने आपको सजेस्ट किया था। अभी इसके ऊपर सारे फ्लावर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स इसके पीछे डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये प्लांट को फ्रेंड्स आप कभी भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, कि अगर आप एक बार ये प्लांट को ग्रो कर लेंगे सॉइल और कॉम्पोस्ट के मिक्सचर में, उसके बाद फ्रेंड्स आप फर्टिलाइज़र डालो ही मत। उसके लाइफ लॉन्ग अगर आप ये प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो ये प्लांट ब्लूम्स करते ही रहेगा, क्योंकि ये प्लांट अपनी एनर्जी लेता है सनलाइट से, और जो भी आप पानी डालते हो ये प्लांट की सॉइल के अंदर से, तो पानी के अंदर ये न्यूट्रिशन से ले लेता है और बाद में ये ग्रो होता रहता है। बाकी उसको दूसरे ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट को भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि इसके ऊपर भी फंगस और इंसेक्ट्स लग सकते हैं। रेगुलर नहीं लगेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में लगेंगे, यानी कि फ्रेंड्स अगर मैं मानसून की बात करूं सीजन में फ्रेंड्स इसके ऊपर इंसेक्ट्स लग सकते हैं जो इसके पत्ते खाते रहेंगे और बाद में अल्टीमेटली ये प्लांट को ख़त्म कर सकते हैं। तो तब फ्रेंड्स हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा है, तभी जाके आपके प्लांट्स आपके यहाँ लंबे टाइम तक रह सकते हैं।
तीसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स, जिसको फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और लंबे टाइम तक आपके यहाँ रह सकता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, और वो प्लांट है फ्रेंड्स हमारे कनेर का पौधा। कनेर का पौधा स्पेशली हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बना हुआ है। अगर एक बार फ्रेंड्स ये प्लांट को आप ज़मीन में लगा दोगे तो बाद में आप लाइफ लॉन्ग इसको फर्टिलाइज़र मत दीजिए, ये अपने आप ही ग्रो होता रहेगा और ढेर सारे फ्लावर्स भी देगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने ये प्लांट को पॉट के अंदर ग्रो किया है तो हमेशा एक बड़ा पॉट लीजिए, 14 से 16 इंच का पॉट लीजिए या तो उससे बड़ा पॉट लीजिए, तभी जाके ये आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकेगा। साथ में आप कम फर्टिलाइजर में भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकेगा। अगर आप एक बार वहाँ पे फ्रेंड्स फर्टिलाइजर नहीं भी डालोगे तो भी ये प्लांट आपकी फ्लावरिंग्स दे सकेगा। तो लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट अपने न्यूट्रिशंस पानी से लेता है और सनलाइट से लेता है, यानी कि इसको अच्छी खासी सनलाइट चाहिए। जितनी अच्छी सनलाइट आप इसको प्रोवाइड कर सकेगा उतनी करिए, और बाद में वाटरिंग फ्रेंड्स आपको ध्यान से देनी है। कभी भी इसकी सॉइल जब गीली हो, वेट हो, तभी आप बिल्कुल भी पानी मत दीजिए, इसकी सॉइल को ड्राई अप होने दीजिए, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह वाटरिंग करिए। ये दो चीज़ अगर आप मेंटेन करोगे तो बाद में ये जो कनेर है ये आपके यहाँ ब्लूम्स 100% करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कनेर में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, ये पौधा भी बीमार होता है, यानी कि इसके ऊपर भी इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड्स जैसे इंसेक्ट्स आपको इसके ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, खास करके ये मानसून की सीज़न में। ये प्लांट के ऊपर एफिड्स मोस्टली लगते हैं, तो एफिड्स के लिए फ्रेंड्स आप होममेड इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हो। होममेड इंसेक्टिसाइड की ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। आपके पास जो भी सूटेबल इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो तो वो इंग्रेडिएंट को आप बना के इसके लिए एक इंसेक्टिसाइड रेडी कर सकते हो। चौथा जो प्लांट है फ्रेंड्स जो बहुत ही ईजिली आपके घर पे ग्रो हो सकता है वो है मॉस रोज। मॉस रोज एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जिसको आप फर्टिलाइजर नहीं भी दोगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट को फ्रेंड्स पानी बहुत ही कम चाहिए। अगर आप इसकी सॉइल को हमेशा गीला रखोगे तो बाद में ये प्लांट नहीं चल पाएंगे, और बाद में इसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सनलाइट दीजिए। तो ये प्लांट भी सनलाइट और पानी से ही चलता है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट को हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, यानी कि इसकी सॉइल को हमें ड्राई अप करना है, तभी जाके आप इसको पानी दे सकते हैं। तो यही दो न्यूट्रिशंस होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम इंसेक्ट्स की ही लगेगी, यानी कि इसके ऊपर भी फ्रेंड्स इंसेक्ट्स आसानी से लग सकते हैं। तो इसके ऊपर जनरली आपको मेलीबग्स जैसे इंसेक्ट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आप आइदर केमिकल भी यूज़ कर सकते हो या तो ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ आपको यूज़ करनी ही होगी। जब भी ये इन्फेक्टेड हो तब जनरली हमें ज़्यादातर इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। प्लूमेरिया भी एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जिसको अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सनलाइट चाहिए, लेकिन पानी इसको हमें तभी देना है जब इसकी सॉइल ड्राई हो। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स प्लूमेरिया की वैरायटी, ये प्लूमेरिया पुदिका की वैरायटी है, यानी कि नाग चंपा। ये प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये प्लांट हमेशा मुझे मानसून की सीज़न में फ्लावर्स देता है। अगर आपने ये प्लांट को फर्टिलाइज भी नहीं किया हो तो भी ये प्लांट आपको मानसून की सीज़न में ज़रूर फ्लावर्स देगा। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, ये प्लांट जब मैच्योर होता है तभी ये फ्लावरिंग्स देगा। यानी कि ये प्लांट जब भी आपने एक छोटा सा प्लांट लिया हो, अबाउट 1 से 2 फीट के आसपास का प्लांट, जब इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 1 से 1.5 साल के बाद ही फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकेगा। तो बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये प्लांट को आप 1 से 1.5 साल अपने गार्डन में ग्रो कीजिए, उसके बाद अपने आप ही मानसून की सीजन में ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देगा। ये प्लांट को फ्रेंड्स आप फर्टिलाइजर नहीं भी दोगे या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको सनलाइट आपको अच्छी खासी देनी है जहाँ पे ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सके। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग्स वाले प्लांट बता दिए जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स भी करेंगे और फर्टिलाइजर भी आपको उसको कम देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इंडोर प्लांट्स बता देता हूँ। ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जिसको आप फर्टिलाइजर नहीं दोगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, और जिसको फ्रेंड्स आप बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर दोगे तो बाद में ये प्लांट खराब हो जाएंगे। तो इंडोर प्लांट्स उनमें से हैं। तो इंडोर प्लांट्स को फ्रेंड्स अगर आप एक बार जब भी आप ग्रो करते हो ये प्लांट्स को, तो हमेशा ये प्लांट को फ्रेंड्स एक अच्छी पॉटिंग सॉइल दे दीजिए जिसके अंदर कॉम्पोस्ट मिक्स हो। तो यही कॉम्पोस्ट फ्रेंड्स ये प्लांट को धीरे धीरे करके न्यूट्रिशंस पहुंचाता जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट को हमेशा ज़रूरत होती है एक बहुत ही अच्छी फुल सनलाइट ब्राइटनेस की। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितने भी इंडोर प्लांट्स मेरे हैं ये फुल सनलाइट ब्राइटनेस में है, यानी कि ऊपर ग्रीन नेट लगा है, ग्रीन नेट के नीचे से पूरी सनलाइट फिल्टर होके आ रही है। और अभी टाइम है दोपहर के 2 बजे का। तो 2 बजे के दोपहर की जो धूप है फ्रेंड्स वो अभी ये प्लांट के ऊपर गिर रही है, लेकिन फिल्टर होके। तो ऐसी ब्राइटनेस वाले लोकेशन में फ्रेंड्स अगर आप अपने ये इंडोर प्लांट्स को रखोगे तो बाद में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा फर्टिलाइजर भी मत डालिए। कॉम्पोस्ट भी अगर आप डालते हो तो 2 महीने 3 महीने में एक बार भी फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर कॉम्पोस्ट डालोगे ये प्लांट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट भी बीमार होते हैं।
ये प्लांट को भी फ्रेंड्स आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही होगा। खास करके फ्रेंड्स मैं क्रोटॉन्स की बात करता हूँ। क्रोटॉन्स एक ऐसे प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आपने इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स लग सकते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाइज, मैलीबग्स। बाद में इसके जो नोड एरियाज है, नोड एरियाज पे एक वाइट कलर का कीड़ा होता है जो डायरेक्ट नोड एरियाज पे अटैक करते हैं और बाद में सारे लीव्स गिरा देता है। बाद में आपके जो लिपस्टिक एग्लोनीमा है या तो आपके जो ग्रीन एग्लोनीमा है उसके ऊपर भी इंसेक्ट्स लग सकते हैं, जो आपके जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो खा जाएगा। तो ये सारे इंसेक्ट्स लगते रहते हैं, तो इसीलिए ये प्लांट को आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड करिए, ऑर्गेनिक या तो केमिकल। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स लग चुके हैं, तब ऑर्गेनिक से तो कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब आपको यूज़ करना होगा केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो ये इंडोर प्लांट्स आप कंसीडर कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि क्रोटॉन्स हुए, ड्रेसिना हुए, एग्लोनीमा हुए, बाद में इरेंथेमम है, ये हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, हमारे क्रिसमस ट्री है, ये भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा फुल सनलाइट ब्राइटनेस में। बाद में हमारे पोथोज है, मनी प्लांट यानी कि बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट। एरेका पाम है, एरेका पाम वन ऑफ द फेमस प्लांट है फ्रेंड्स, जिसको बहुत ही कम फर्टिलाइजर चाहिए। और हमारे रबर प्लांट है और डिफेंड बैकिया है। ये जितने भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। ये प्लांट को फ्रेंड्स एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, दूसरी कि ये प्लांट को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें ये प्लांट को डेली वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर 3 से 4 दिन के गैप में फ्रेंड्स आप ये प्लांट को वाटरिंग करिए। जैसे इसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाए तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। अननेसेसरी वाटरिंग आप ये प्लांट्स को बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो बाद में ये जो प्लांट है आपके पानी की वजह से ही मरना स्टार्ट कर लेंगे। और डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट को मत रखिए। तो इतने कुछ ऐसे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो आराम से आप ग्रो कर सकते हो, जिनको फर्टिलाइजर रेगुलरली नहीं देना है। हमें कोई भी फर्टिलाइजर का खर्चा नहीं करना है, एनपीके, डीएपी वगैरह वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्लांट मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कॉम्पोस्ट की जगह फ्रेंड्स आप एक बार उसके अंदर आपकी जो होममेड फर्टिलाइजर है, जैसे कि चावल का पानी हुआ, तो चावल का पानी हुआ, जो मूंग का पानी हुआ, ऐसे जो भी आप जो वेजिटेबल्स का पानी हुआ, ये सारे भी पानी अगर आप ये प्लांट की सॉइल के अंदर डालोगे तो भी ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं आपके घर पे। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी फर्टिलाइजर से रिलेटेड। लेकिन फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी होगी इंसेक्ट्स के पीछे, यानी कि जो भी पेस्ट लगने वाले हैं वो तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि हम इंसानों के पीछे वायरसेस जैसे इतने खतरनाक वायरस लग सकते हैं। तो ये तो बेचारे मासूम से प्लांट है, तो इसके ऊपर तो आराम से कोई भी वायरस, इंसेक्ट्स अटैक कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।